हनुमान जयंती के इस पावन अवसर पर मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो भक्ति, समर्पण और अटूट विश्वास की गहराई को छुएगी। यह कहानी श्री हनुमान जी के एक ऐसे अनन्य भक्त की है जो भौतिक संसार में सब कुछ खोकर भी राम नाम के सहारे सब कुछ पा लेता है। हनुमान जयंती की पूर्व संध्या थी। चारों ओर उल्लास का माहौल था, लेकिन बूवे केदारनाथ के मन में एक अजीब सी शांति थी। केदारनाथ, जिसका पूरा जीवन संकटों की धूप में बीता था, आज अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर खड़ा था। उसका कोई परिवार नहीं था, कोई धन दौलत नहीं थी, बस एक फटी हुई रामायण और पीतल की एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति उसके पास थी। वह एक छोटे से गांव के बाहर पीपल के पुराने पेड़ के नीचे बनी एक झोपड़ी में रहता था। गांव के लोग उसे पागल भगत कहते थे, क्योंकि वह घंटों तक हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठकर बातें करता रहता था। कभी हंसता, कभी रोता, तो कभी बस मौन रहकर उस पत्थर की मूरत को निहारता रहता। केदारनाथ का मानना था कि हनुमान जी सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि उसके सखा है, उसके पिता है और उसके रक्षक है। उसे विश्वास था कि संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, जब तक वह हनुमान नाम की ओट में है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उस दिन गांव में बड़ी हलचल थी। गांव के जमींदार ने हनुमान जयंती पर एक भव्य आयोजन रखा था। बड़े बड़े विद्वान बुलाए गए थे, 56 भोग तैयार हो रहे थे। केदारनाथ भी अपनी टूटी हुई माला लेकर मंदिर की सीढ़ियों पर जा बैठा। उसकी आंखों में एक चमक थी, आज उसके स्वामी का जन्मदिन जो था। लेकिन जैसे ही वह मंदिर के करीब पहुंचा, मंदिर के रक्षकों ने उसे रोक दिया। ए बूढ़े, पीछे हट, देख नहीं रहा, यहाँ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। तेरी इन फटे हालों में यहाँ कोई जगह नहीं है, एक रक्षक ने उसे धक्का देते हुए कहा। केदारनाथ की आंखों में आंसू आ गए, पर वह गुस्सा नहीं हुआ। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, बेटा, मैं तो बस अपने प्रभु को प्रणाम करने आया था। मुझे भोग नहीं चाहिए, बस एक झलक देखने दो। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। उसे धक्के मारकर मंदिर के परिसर से बाहर निकाल दिया गया। वह निराश होकर अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे लगा कि हवाएं कुछ कह रही है। आसमान में बादलों का रंग बदलने लगा था। उसे याद आया कि बचपन में उसकी माँ कहती थी, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाए, तब हनुमान जी अपना हृदय खोल देते हैं। वह झोपड़ी में पहुंचा और अपनी छोटी सी मूर्ति के सामने बैठ गया। प्रभु, क्या मैं इतना बुरा हूं कि आपके द्वार तक भी नहीं आ सकता? उसने सिसकते हुए पूछा। लोग कहते हैं आप संकट मोचन हैं, पर आज आपका यह दास खुद एक संकट में है। मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे प्यास नहीं लगी है, बस एक बार यह बता दो कि क्या आप मुझसे रुष्ट हो? रात कहराने लगी थी। अचानक मौसम ने करवट ली। तेज आंधी चलने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव के भव्य पंडाल उखड़ने लगे। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लेकिन केदारनाथ की झोपड़ी में एक अद्भुत शांति थी। वहां न तो हवा का शोर पहुंच रहा था और न ही बारिश की बूंदें उसे भिगो पा रही थी। केदारनाथ ने अपनी आंखें बंद की और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। जैसे जैसे वह जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि उसकी झोपड़ी के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। वह प्रकाश इतना शीतल और सुखद था कि केदारनाथ का सारा दुख पल भर में गायब हो गया। उसे लगा कि कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा है। जब उसने आंखें खोली, तो उसने देखा कि एक विशाल छाया उसकी झोपड़ी की रक्षा कर रही है। वह कोई साधारण साया नहीं था। वह एक वानर रूपी महाबली की परछाई थी, जिसने अपनी गदा को झोपड़ी के ऊपर एक भाल की तरह टिका रखा था। केदारनाथ का गला रुद्ध गया। वह कुछ बोल नहीं पाया, बस फफक कर रो पड़ा। यह तो बस शुरुआत थी। केदारनाथ को नहीं पता था कि यह रात उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे बड़े आशीर्वाद की रात होने वाली है। गांव वाले जो उसे दुत्कार रहे थे, वे भी जल्द ही एक ऐसे चमत्कार के गवाह बनने वाले थे जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पूरी रात मूसलाधार बारिश होती रही।
गांव में अफरातफरी का माहौल था। जमींदार का भव्य पंडाल, जहां हजारों लोग जमा होने वाले थे, तेज हवाओं के झोंकों के आगे ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। बिजली की करकराहट और हवाओं का शोर इतना भीषण था कि बड़े बड़े पत्थर भी कांपने लगे थे। गांव के लोग, जो अपनी समृद्धि के अहंकार में डूबे थे, अब अपने घरों के कोनों में दुबके हुए अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान से गिड़गिड़ा रहे थे। लेकिन केदारनाथ की उस फूस की झोपड़ी के आसपास का नज़ारा बिल्कुल अलग और अलौकिक था। जैसे ही केदारनाथ ने उस विशाल और दिव्य छाया को अपनी झोपड़ी के ऊपर गदा ताने खड़ा देखा, उसकी आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगे। वह एक वृद्ध व्यक्ति था, जिसका शरीर उम्र के भार से झुक चुका था, लेकिन उस समय उसकी आत्मा में एक अदम्य साहस और प्रेम का संचार हुआ। वह समझ गया था कि यह कोई साधारण छाया नहीं, बल्कि स्वयं संकट मोचन हनुमान जी की कृपा है। उसे उस दिव्य स्पर्श की अनुभूति हो रही थी, जिसने उसके मन से सारा डर दूर कर दिया था। वह चुपचाप अपनी फटी हुई दरी पर बैठा रहा और मंत्रमुग्ध होकर हनुमान चालीसा का पाठ करता गया। वह अद्भुत दृश्य था। बाहर प्रकृति का रौद्र रूप था, लेकिन झोपड़ी के भीतर ऐसी शांति थी जैसे मानो साक्षात राम का दरबार लगा हो। बारिश की एक भी बूंद झोपड़ी के अंदर नहीं आ रही थी। हवा की एक भी थपेड़ी उस जर्जर झोपड़ी को तनिक भी हिला नहीं पा रही थी। उधर गांव के मुख्य मंदिर में भारी हलचल मची थी। पंडित और पुजारी बहुत परेशान थे। उन्होंने घंटों तक कठिन तपस्या और अनुष्ठान किए थे ताकि जयंती पर कोई बाधा न आए, लेकिन अब सब कुछ बिखरता नजर आ रहा था। जमींदार को भी चिंता सता रही थी कि कहीं इस प्राकृतिक आपदा में उसकी प्रतिष्ठा धूल में न मिल जाए। तभी गांव के बाहर डेरा डाले एक शांत और तेजस्वी साधु मंदिर में आए। उनके चेहरे पर एक ऐसी आभा थी कि उन्हें देखते ही मंदिर का शोर थम गया। क्या हुआ, जमींदार? तुम इतने व्याकुल क्यों हो? साधु ने गंभीर आवाज में पूछा। जमींदार ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, आप देख ही रहे हैं कैसी विपत्ति आई है। हनुमान जयंती का आयोजन खतरे में है। पता नहीं क्यों हनुमान जी हमसे रुष्ट हो गए हैं कि हमें आज यह दिन देखना पड़ रहा है। साधु मंदमंद मुस्कुराए और उनकी आंखों में एक गहरी दृष्टि थी। उन्होंने कहा, हनुमान जी कभी अपने भक्तों से रुष्ट नहीं होते। वे तो केवल परीक्षा लेते हैं। वे देखना चाहते हैं कि तुम्हारा प्रेम और विश्वास निस्वार्थ है या केवल दिखावे का। आज रात यहाँ जो हो रहा है, वह किसी के क्रोध का परिणाम नहीं, बल्कि एक सच्चे भक्त के प्रति प्रभु के अगाध प्रेम का प्रमाण है। साधु की बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग हक्के बक्के रह गए। वे समझने की कोशिश करने लगे कि साधु महाराज किस भक्त की ओर इशारा कर रहे हैं। साधु ने अपनी छड़ी उठाई और गांव के उस छोर की ओर संकेत किया जहां केदारनाथ की झोपड़ी थी। उन्होंने कहा, जब तक तुम उस भक्त को नहीं ढूंढोगे जिसे हनुमान जी ने आज रात अपनी शरण में लिया है, तब तक यह बारिश शांत नहीं होगी। वह भक्त एक सच्चा प्रेमी है। उसकी निश्चल भक्ति के आगे ही स्वयं महाबली हनुमान ने अपनी गदा ताने रक्षा का कवच बनाया हुआ है। यह सुनकर जमींदार और पुजारी के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। वे जिसे पागल भगत कहकर दुत्कारते थे, जिसे मंदिर की सीढ़ियों से धक्का देकर बाहर निकाल दिया था, उसी की रक्षा के लिए आज स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए थे। उनके मन में अपराधबोध और कुतूहल का एक ज्वार उमड़ पड़ा। वे तुरंत टॉर्च और लाठियां लेकर साधु के साथ केदारनाथ की झोपड़ी की ओर चल पड़े। रास्ते में वे जो देख रहे थे, उस पर उन्हें विश्वास करना कठिन था। पूरी दुनिया तूफान में बह रही थी, लेकिन केदारनाथ की झोपड़ी के पास पहुंचते ही हवा का वेग शून्य हो गया था। झोपड़ी के ऊपर एक विराट, धुंधली और प्रकाशमय आकृति गदा ताने खड़ी थी, जो साक्षात काल के थपेटों को रोक रही थी। यह दृश्य देखकर जमींदार की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह घुटनों के बल वहीं बैठ गया। वे झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचे। केदारनाथ, जो उस समय पूर्णतः प्रभु के ध्यान में लीन था, उनकी आहट सुनकर भी अपने ध्यान से नहीं डिगा। वह धीमी आवाज में गा रहा था, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जब जमींदार ने कांपती आवाज में उसे पुकारा,
तो केदारनाथ ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने देखा कि गांव का सबसे रसूखदार व्यक्ति और पुजारी उसके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। केदारनाथ घबरा गया और बोला, आप लोग यहाँ? कोई बड़ी अनहोनी तो नहीं हुई? मुझसे कोई भूल हो गई क्या? साधु आगे बढ़े और केदारनाथ के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, कोई भूल नहीं हुई, बल्कि आज रात तुमने हमें यह सिखाया है कि भगवान मंदिर की ऊंची दीवारों के अंदर नहीं, बल्कि प्रेमी भक्त के हृदय की झोपड़ी में निवास करते हैं। बताओ, क्या तुम्हें हनुमान जी ने दर्शन दिए हैं? केदारनाथ की आंखों में एक अनोखी चमक थी। उसने बड़ी सरलता से बताया कि कैसे पूरी रात उसने अपने स्वामी से संवाद किया और कैसे उसे इस बात का आभास हुआ कि कोई है जो उसे हर मुसीबत से बचा रहा है। यह सुनकर जमींदार का सिर झुक गया। उन्होंने केदारनाथ से माफी मांगी, लेकिन केदारनाथ ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, प्रभु के जन्मदिन पर मुझे आप लोगों का सानिध्य मिला, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? साधु ने केदारनाथ से कहा, केदारनाथ, तुम्हारी भक्ति ने हनुमान जी को यहाँ तक खींच लाया। अब इस गांव का कल्याण भी तुम्हारी भक्ति के प्रकाश में ही होगा। जैसे ही साधु ने यह कहा, केदारनाथ की झोपड़ी के ऊपर की वह दिव्य छाया धीरे धीरे विलीन हो गई। साथ ही आसमान में बादलों का कालापन छंट गया और सूर्य की पहली किरण ने धरती को स्पर्श किया। बारिश थम गई थी, जैसे प्रकृति ने भी उस भक्त की परीक्षा पूरी होने पर अपना सम्मान प्रकट किया हो। गांव वाले, जो अब वहां धीरे धीरे जुटने लगे थे, इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए। जो लोग कल तक उसे अपमानित करते थे, आज वे केदारनाथ की भक्ति के सामने नतमस्तक थे। जमींदार ने उसी क्षण घोषणा की कि अब केदारनाथ की झोपड़ी के पास ही एक भव्य हनुमान मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन केदारनाथ की आंखों में कोई गर्व नहीं था। वह केवल इतना बोला, मैं तो बस एक मिट्टी का पात्र हूँ। हनुमान जी ने अपनी कृपा का अमृत भरने के लिए मुझे चुना है। श्रेय मुझे नहीं, उन्हीं की करुणा को है। उस सुबह की सूरज की रोशनी ने सिर्फ गांव को ही नहीं, बल्कि गांव वालों के सोए हुए विवेक को भी जगा दिया था। वे समझ गए थे कि भक्ति का मार्ग बाहर के आडंबरों से नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई से होकर गुजरता। उस रात के चमत्कार ने पूरे गांव में एक ऐसी लहर पैदा कर दी थी, जिसे न तो शब्दों में बयां किया जा सकता था और न ही कोई तर्क उसे काट सकता था। लोग अब केदारनाथ को पागल भगत नहीं, बल्कि हनुमान जी का सच्चा दूत मानने लगे थे। कल तक जो लोग उसे मंदिर के द्वार से दुत्कार कर भगाते थे, आज वे ही उसकी झोपड़ी की धूल को अपने माथे से लगाने को आतुर थे। लेकिन केदारनाथ में कोई अहंकार नहीं आया था। वह अब भी वही साधारण, भोला और शांत केदारनाथ था, जिसकी दुनिया उसकी छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति और उसके भीतर बसे रामनाम के इर्द गिर्द घूमती थी। केदारनाथ के पास अब गांव वालों का तांता लगा रहता था। कोई अपनी बीमारी की पीड़ा लेकर आता, तो कोई अपनी उलझी हुई पारिवारिक समस्याओं का समाधान ढूंढने। केदारनाथ न कोई ज्योतिष था और न ही कोई विद्वान। वह बस एक ही बात कहता, मेरे प्रभु हनुमान जी सब ठीक करेंगे, तुम बस रामनाम का सहारा ले लो। उसकी इस छोटी सी सलाह में इतना विश्वास और इतनी गहराई होती थी कि लोग अपने दुख भूल जाते थे। जमींदार ने अपनी कही हुई बात निभाई। उसने गांव के मुख्य मार्ग पर एक भव्य हनुमान मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। हालांकि केदारनाथ ने मना किया था कि उसे मंदिर के पुजारी का पद नहीं चाहिए, लेकिन गांव वालों के अटूट आग्रह के आगे उसे झुकना पड़ा। उसने एक ही शर्त रची, मंदिर में जो भी चढ़ावा आए, वह गरीब और भूखे लोगों में बांटा जाए। मंदिर का प्रबंधन तो जमींदार देखता था, लेकिन मंदिर की आत्मा केदारनाथ था। मंदिर में अब हर दिन भजन कीर्तन का स्वर गूंजने लगा था। केदारनाथ जब ढोलक थामकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करता, तो ऐसा लगता था जैसे वातावरण में कोई दिव्य शक्ति उतर आई हो। उसकी आवाज में एक ऐसी कसक और मिठास थी कि लोग अपने सारे सांसारिक कष्टों को भूलकर उस भक्तिरस में डूब जाते थे। कभी कभी गाते गाते उसकी आंखें नम हो जाती, तो पूरी मंडली भावुक हो उठती। गांव का स्वरूप पूरी तरह बदल गया था। लोग अब एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को क्षमा करने लगे थे।
पहले जो लोग धन संपत्ति के घमंड में चूर होकर आपस में लड़ते थे, अब वे एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन गए थे। केदारनाथ की भक्ति ने गांव वालों के दिलों में जो बीज बोया था, वह अब एक वटवृक्ष का रूप लेने लगा था। यह भक्ति केवल मंदिर की चारदीवारी तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह गांव के हर घर में प्रवेश कर चुकी थी। एक दिन उस भीड़ भरे मंदिर में एक अनजान व्यक्ति लंगड़ाते हुए आया। वह बहुत ही दयनीय स्थिति में था। उसके शरीर पर फटे हुए कपड़े थे और आंखों में जीवन के प्रति गहरी निराशा थी। लोग उसे देखकर कतराने लगे, लेकिन केदारनाथ ने उसे देखते ही अपनी ढोलक छोड़ दी और उसकी ओर बढ़ गया। उसने उस अनजान व्यक्ति के हाथ थामे और उसे मंदिर के बरामदे में बिठाया। केदारनाथ ने अपनी झोपड़ी से लाकर उसे भरपेट भोजन कराया। जब वह आदमी खाना खा चुका तो केदारनाथ ने उससे पूछा, भाई, तुम कहाँ से आए हो और इतनी पीड़ा में क्यों हो? उस आदमी ने रोते हुए बताया कि उसका सब कुछ उजड़ चुका है। उसे लगता है कि भगवान ने उसे भुला दिया है। केदारनाथ मुस्कुराया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, भगवान कभी किसी को नहीं भूलते, बस हम उन्हें देखना भूल जाते हैं। तुम आज यहाँ आए हो, यह तुम्हारे प्रभु का निमंत्रण है। उस दिन से केदारनाथ ने उस आदमी को अपनी देखरेख में रख लिया। वह उसे हनुमान जी की कहानियां सुनाता, उसे सेवा करना सिखाता और धीरे धीरे उस आदमी की आंखों में एक नई उम्मीद की रोशनी दिखने लगी। केदारनाथ की सेवा और हनुमान जी की कृपा से वह आदमी हफ्तों के भीतर ही पूरी तरह स्वस्थ और प्रसन्नचित्त हो गया। वह अब मंदिर का सबसे समर्पित सेवक बन गया था। यह देखकर गांव वालों को समझ आया कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मूर्ति के सामने शीश झुकाना नहीं, बल्कि दीन दुखियों की सेवा में प्रभु को लूगाना है। केदारनाथ की भक्ति अब धीरे धीरे गांव की सीमाओं को लाकर आसपास के क्षेत्रों में भी पहुंचने लगी थी। दूर दूर से लोग केदारनाथ की सादगी और उसके हनुमान जी के प्रति उस अटूट प्रेम को देखने और सुनने आने लगे। केदारनाथ का नाम अब एक ऐसे संत के रूप में जुड़ने लगा था, जिसका पूरा जीवन ही हनुमान जी को समर्पित था। उसने उन लोगों को भी जोड़ना शुरू कर दिया जो भक्ति के नाम पर आडंबरों में उलझे हुए थे। वह उन्हें एक ही संदेश देता, प्रभु को पाने के लिए किसी महंगे अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं, केवल एक सच्चे और प्रेम से भरे हृदय की जरूरत है। इस प्रकार केदारनाथ की उपस्थिति में पूरा गांव एक ऐसे अनुशासन और भक्ति में बंध गया था जहां न तो कोई ऊंच नीच थी और न ही कोई द्वेष। हर व्यक्ति अपने भीतर के हनुमान को खोजने की कोशिश कर रहा था। उस अनजान व्यक्ति का जीवन बदलना तो केवल एक शुरुआत थी। केदारनाथ की भक्ति ने एक पूरी की पूरी बस्ती के हृदय परिवर्तन की नींव रख दी थी। समय की गति के साथ गांव का मंदिर अब केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि शांति और सांत्वना का केंद्र बन गया था। केदारनाथ की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी, लेकिन केदारनाथ के लिए तो उसका छोटा सा संसार, उसका मंदिर और उसके प्रभु ही सब कुछ था। तभी एक ऐसी परीक्षा सामने आई जिसने पूरे गांव की नींव हिला दी। अचानक प्रकृति ने अपना स्वरूप बदल लिया। वर्षा ऋतु के अंत में ही बारिश की एक बूंद तक नहीं बरसी। सूरज की तपिश दिन ब दिन बढ़ती गई। खेतों की मिट्टी फटने लगी, कुओं का जलस्तर नीचे चला गया और धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में अकाल की परछाई छाने लगी। गांव वाले, जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में केदारनाथ के माध्यम से हनुमान जी की कृपा देखी थी, अब डरे हुए थे। पशु पक्षी प्यास से बेहाल थे और फसलें खेतों में ही जलकर राख हो रही थीं। गांव के बड़े बुजुर्ग, जमींदार और किसान सब केदारनाथ के पास दौड़े। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर वे रोने लगे। केदारनाथ, क्या प्रभु हमसे रुष्ट हो गए हैं? हमने तो मंदिर बनवाया, नियम से पूजा की, फिर यह विपत्ति क्यों? केदारनाथ ने अपनी आंखों से बहते आंसू पोंछे। उसने उन सबकी ओर देखा और बड़ी धीरता से कहा, बंधुओं, प्रभु कभी रुष्ट नहीं होते। हम शायद यह भूल गए कि भक्ति केवल सुख का नाम नहीं, बल्कि कठिन घड़ियों में भी उन पर अटूट भरोसा रखने का नाम है। हो सकता है यह हमारी परीक्षा हो कि हम संकट में भी उनके नाम को याद रख पाते हैं या नहीं। अगले ही दिन से केदारनाथ ने मंदिर में एक विशेष अनुष्ठान का आह्वान किया। उसने कहा,
हम मंदिर में बैठकर भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे, हम बस उनका नाम गाएंगे। जो होगा वह उनकी इच्छा होगी। केदारनाथ ने खुद संकल्प लिया कि वह 24 घंटे हनुमान चालीसा का पाठ करेगा और तब तक नहीं रुकेगा जब तक प्रभु का संकेत न मिल जाए। उसने न तो अन्न ग्रहण किया और न ही एक पल के लिए पलकें झपकाईं। वह बस हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर राम नाम के जाप में डूब गया। गांव वालों ने भी उसका साथ दिया। पूरा गांव मंदिर प्रांगण में जमा हो गया। हर घर से दीप जलने लगे, हर जुबान पर हनुमान जी का नाम था। भूख और प्यास की परवाह किए बिना लोग दिन रात अखंड कीर्तन में लीन हो गए। यह एक अजीब सा दृश्य था। गांव जल रहा था, लेकिन लोगों के भीतर भक्ति की एक ठंडी बयार बह रही थी। केदारनाथ का शरीर कृशकाय हो गया था, लेकिन उसकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जो पत्थर को भी पिघला दे। 3 दिन और 3 रातें बीत गईं। चौथे दिन की दोपहर थी, जब लू के थपेड़े अपने चरम पर थे। अचानक केदारनाथ का शरीर लड़खड़ाने लगा। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। मंदिर में हाहाकार मच गया। जमींदार ने उसे संभाला और उसके कान में धीरे से कहा, केदारनाथ, उठो। देखो, लोग हार मान रहे हैं। केदारनाथ ने जैसे ही आंखें खोली, उसने ऊपर आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी दृढ़ता थी जो मृत्यु के भय से भी परे थी। उसने बस इतना कहा, प्रभु, अब और नहीं, मेरे बच्चों की पुकार सुन लो। उसी क्षण आकाश में एक ऐसा परिवर्तन आया जिसे देख सबकी आंखें फटी रह गईं। नीला आकाश अचानक गाढ़े नीले और काले बादलों से ढक गया। सूरज की तपिश गायब हो गई और ठंडी हवाओं का झोंका आया। कोई नहीं जानता था कि यह कैसे हुआ, पर एक पल पहले जो धरती जल रही थी, अगले ही पल वह बारिश की पहली बूंदों के स्पर्श से महक उठी। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग पागल होकर बाहर दौड़े। वे मिट्टी को चूमने लगे, आकाश की ओर हाथ फैलाकर हनुमान जी का धन्यवाद करने लगे। वह बारिश साधारण नहीं थी, वह जैसे साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद था। सूखी फसलें फिर से खड़ी हो गईं, सूखे कुओं में पानी भर गया और गांव वालों का जीवन वापस लौट आया। केदारनाथ, जो अब भी मंदिर के फर्श पर लेटा था, मुस्कुरा रहा था। उसने देख लिया था कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह संकट जिसने पूरे गांव को हिला दिया था, अंत में लोगों के विश्वास को पहले से कहीं अधिक आत्मीय और दृढ़ बना गया था। लोग समझ गए थे कि हनुमान जी केवल मूर्तियों में नहीं, बल्कि उन भक्तों के संकल्प में बसते हैं जो अपने सुख से ऊपर उठकर दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। अकाल के संकट के पल जाने के बाद केदारनाथ की ख्याति केवल उस गांव तक सीमित नहीं रही। वह एक ऐसे संत के रूप में उभरा था जिसने दिखावे के बजाय अनुभव पर जोर दिया था। आसपास के गांवों से लोग, जो अभाव और कुरीतियों से जूझ रहे थे, केदारनाथ के चरणों में आने लगे। वे अपनी दरिद्रता, पारिवारिक कलह और रोगों के समाधान के लिए नहीं, बल्कि उस शांति के लिए आते थे जो केदारनाथ के चेहरे पर हमेशा दिखाई देती थी। केदारनाथ ने अब अपनी सेवा का दायरा और बड़ा कर दिया था। उसने देखा कि लोग मंदिर में तो आते हैं, लेकिन अपने घर लौटते ही फिर से पुरानी ईर्ष्या और नफरत में उलझ जाते हैं। उसने निर्णय लिया कि वह खुद गांवों में जाकर लोगों को हनुमान जी की भक्ति का वह सरल और सच्चा मार्ग बताएगा जो उसने अपनी कुटिया में बैठकर सीखा था। वह पैदल ही पड़ोसी गांवों की यात्रा करने लगा। उसके पास न तो कोई धन था, न कोई बड़ा लश्कर, बस एक छोटा सा झोला और उसमें रखी उसकी वही पुरानी पीतल की हनुमान जी की प्रतिमा। उसने कई गांवों में हनुमान जी के नाम पर छोटे छोटे केंद्र खुलवाए। किसी गांव में पेड़ के नीचे, तो किसी गांव में एक पुरानी धर्मशाला में। उसने कोई बड़ी मूर्ति नहीं लगवाई, बल्कि लोगों को सिखाया कि वे अपने भीतर के हनुमान को जागृत करें। वह कहता था, तुम हनुमान जी को भोग क्या लगाओगे? उन्हें तो राम का नाम सबसे प्रिय है। अगर तुम अपने भाई के आंसू पोंछ सकते हो, तो समझो कि तुम हनुमान जी की पूजा कर रहे हो। उसकी बात का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा। लोग अब जाति पांति और ऊंच नीच के भेदभाव को छोड़कर एक साथ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे।
जहाँ पहले गांवों में आपस में लड़ाइयाँ होती थीं, वहाँ अब संकीर्तन का माहौल रहने लगा। केदारनाथ ने लोगों को सिखाया कि हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं, बल्कि बुद्धि और विवेक के भी देवता है। उसने युवाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, बीमारों के लिए औषधालय खुलवाए और वृद्धों के लिए सेवा केंद्र बनाए। उसकी भक्ति का प्रसार एक क्रांति की तरह था, लेकिन इसमें कोई शोर नहीं था। यह शांति और सेवा की क्रांति थी। जो व्यक्ति उसे एक साधारण पागल भगत समझते थे, वे अब उसके चरणों में अपना शीश झुकाते थे। लेकिन केदारनाथ हमेशा भीड़ से दूर ही रहता। उसे जब भी समय मिलता, वह किसी नदी के किनारे या एकांत में बैठकर बस अपने आराध्य के साथ बातें करता। उसका प्रेम इतना निश्चल था कि लोग उसे अपना रक्षक मानने लगे थे। एक बार एक धनी व्यापारी जो अहंकार में डूबा था, केदारनाथ के पास आया। उसने अपनी धन दौलत के बल पर केदारनाथ से कुछ ऐसा मांगा जो ईश्वर के विरुद्ध था। उसने कहा, महाराज, आप इतने प्रसिद्ध हैं, मेरे व्यापार में लाभ के लिए कोई ऐसा अनुष्ठान कर दे कि मेरे दुश्मन नष्ट हो जाएं। केदारनाथ ने बड़ी शांति से उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, व्यापारी भाई, हनुमान जी कभी किसी का बुरा नहीं करते। वे तो राम के सेवक हैं, और जो राम का है, वह किसी का शत्रु नहीं हो सकता। तुम व्यापार की चिंता छोड़ो और अपने मन की शुद्धि करो, फिर देखो लाभ कैसे मिलता है। उस व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह केदारनाथ का शिष्य बन गया। केदारनाथ की यह विशेषता थी कि वह बुराई को मिटाने के लिए लड़ता नहीं था, बल्कि उसे अच्छाई से ढक देता था। इसी तरह देखते ही देखते उसके प्रभाव से पूरा क्षेत्र भक्ति के रंग में रंग गया। लोगों को अब समझ में आ गया था कि हनुमान जी का नाम लेने से केवल विपत्तियां नहीं टलती, बल्कि मन की कलुषता भी धुल जाती है। केदारनाथ के लिए तो भक्ति का अर्थ ही था स्वयं को मिटाकर प्रभु के रंग में रंग जाना। उसकी भक्ति का प्रकाश अब चारों ओर फैल रहा था और लोग उसे एक मसीहा के रूप में देखने लगे थे। लेकिन केदारनाथ के लिए तो वह सब कुछ हनुमान जी की ही लीला थी। वह खुद को कभी भी इस परिवर्तन का कारण नहीं मानता था। उसने लोगों को सिखाया कि जब हम कहते हैं, मैंने यह किया, तो हम अपनी भक्ति को नष्ट कर देते हैं। सब कुछ करने वाला तो केवल वो है, हम तो केवल निमित्त मात्र है। समय अपनी गति से चलता रहा। बरसों बीत गए और केदारनाथ अब पूरी तरह वृद्ध हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे, कमर झुक गई थी और शरीर में अब वह फुर्ती नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक वैसी ही थी, मानो कोई अखंड ज्योति जल रही हो। उसकी भक्ति का दीप अब पूरे क्षेत्र में जल उठा था। अब उसे मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसे लगता था कि हनुमान जी हर जगह, हर कण में विराजमान है। वह अब बहुत कम बोलता था, बस घंटों शांत बैठकर अपनी उसी पुरानी पीतल की मूर्ति को निहारता रहता, जिसे उसने सालों पहले अपनी झोपड़ी में स्थापित किया था। एक दिन केदारनाथ को आभास हुआ कि उसकी देह की डोरी अब कमजोर हो रही है। उसने महसूस किया कि उसका कार्य अब पूरा हो चुका है। उसने अपने शिष्यों को बुलाया और उन्हें कोई अंतिम उपदेश नहीं दिया, बस इतना कहा, मेरे बाद मुझे याद मत करना, बस उस रामनाम को याद रखना जो हनुमान जी के हृदय में बसता है। सेवा करना ही मेरी सबसे बड़ी पूजा होगी। वह उसी दिन से अपने भोजन को बहुत कम कर दिया और अधिकतर समय मौन में बिताने लगा। गांव वाले उसके पास आते, लेकिन वह केवल मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दे देता। उसकी अवस्था बिगड़ने लगी थी। गांव के लोग, जो अब उसके परिवार की तरह थे, उसके बिस्तर के चारों ओर जमा हो गए। किसी की आंखों में आंसू थे, तो कोई जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। केदारनाथ ने अपनी उस छोटी सी मूर्ति को अपने कांपते हाथों से सीने से लगा लिया। वह धीरे धीरे सांस ले रहा था। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, कमरे में एक अजीब सी सुगंध फैल गई। वह सुगंध किसी इत्र की नहीं, बल्कि मंदिर में जलने वाले उन अनगिनत दीपों की थी, जिन्हें केदारनाथ ने अपनी पूरी जिंदगी में जलाया था। अचानक केदारनाथ की आंखों में एक अद्भुत तेज आ गया।
उसने देखा कि सामने का अंधकार मिट गया है और एक दिव्य प्रकाश का द्वार खुल रहा है। उसने देखा कि वही विशाल वानर रूपी महाबली, जिसने बरसों पहले उसकी झोपड़ी की रक्षा की थी, उसके सामने खड़ा है। लेकिन आज वह गदा लिए हुए नहीं, बल्कि एक रक्षक की तरह नहीं, बल्कि एक सखा की तरह खड़ा था। हनुमान जी की आंखों में वह स्नेह था जिसे पाकर केदारनाथ का सारा जीवन धन्य हो गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, प्रभु, अब समय आ गया। क्या मैं आपका दास कहलाने के योग्य हूँ? हनुमान जी ने मंद मुस्कान के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया। केदारनाथ की आत्मा, जो इतने वर्षों तक केवल प्रभु की सेवा में लीन थी, मानो एक पिंजरे से आजाद हो गई। गांव वालों ने देखा कि केदारनाथ का शरीर शांत हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी प्रसन्नता थी जो किसी जीवित व्यक्ति ने भी नहीं देखी थी। वह साक्षात मोक्ष का अनुभव था। केदारनाथ का निधन कोई शोक की घटना नहीं थी, बल्कि एक भक्त का अपने आराध्य के साथ मिलन था। गांव वालों ने उसे एक महान संत की तरह विदाई दी। जिस मिट्टी की झोपड़ी में उसने अपनी साधना शुरू की थी, आज वहां फूलों की चादर बिछी थी। पूरा गांव रो रहा था, लेकिन उस रोने में दर्द से ज्यादा एक कृतज्ञता थी। उन्होंने केदारनाथ की याद में एक स्मारक बनवाया, जहां हनुमान जी की वही पीतल की छोटी सी प्रतिमा रखी गई। वह स्मारक आज भी उस व्यक्ति की निशानी है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी भक्ति को समर्पित कर दी थी। केदारनाथ चला गया था, लेकिन उसने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ दी थी, जो पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करती रही। केदारनाथ के देह त्याग के बाद गांव की रौनक जैसे थम सी गई थी। लोगों को लगा था कि अब वह दिव्य ऊर्जा, वह मार्गदर्शन और वह निश्चल प्रेम शायद कभी न मिल पाएगा। कई दिनों तक मंदिर में सन्नाटा पसरा रहा, जैसे हवाएं भी थम गई हो, लेकिन धीरे धीरे लोगों को केदारनाथ के सिखाए हुए शब्द याद आने लगे। उसने कहा था, मैं मरूंगा नहीं, मैं तो बस एक रूप छोड़कर दूसरे रूप में सेवा करूंगा। मेरा नाम मत लेना, उस राम नाम को पकड़ कर रखना, जिसे हनुमान जी ने अपना प्राण माना है। उसकी बात गांव के हर व्यक्ति के हृदय में गूंजने लगी। अगले साल जब हनुमान जयंती आई, तो सबने मिलकर यह निर्णय लिया कि केदारनाथ की याद में शोक नहीं मनाया जाएगा, बल्कि उसके बताए मार्ग पर चलकर उत्सव मनाया जाएगा। उस वर्ष की हनुमान जयंती पहले की तुलना में कहीं अधिक भव्य और दिव्य थी। गांव के हर घर में दीपक जले, हर चौखट पर राम नाम की गूंज थी और सबसे बड़ी बात, गांव के हर एक व्यक्ति ने किसी न किसी गरीब की सेवा करने का संकल्प लिया। केदारनाथ की वह छोटी सी पीतल की मूर्ति, जिसे वह अपनी झोपड़ी में पूजता था, अब उस नए मंदिर का केंद्र बिंदु बन गई थी। हर साल उस दिन दूर दूर से लोग आते और केदारनाथ के समाधि स्थल पर नमन करते। समय बीतता गया, नई पीढ़ियां आईं और पुरानी चली गईं, लेकिन केदारनाथ की कहानी एक किंवदंती बन गई। यह कहानी अब केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास की गाथा बन गई जिसे हनुमान भक्ति कहते हैं। उस गांव में आज भी एक अद्भुत परंपरा है। हर साल हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर, जब आसमान में बादलों का रंग गहरा होता है और हवा में नमी घुल जाती है, तो गांव के बुजुर्ग बच्चों को केदारनाथ की वह कहानी सुनाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे एक पागल भगत ने अपनी झोपड़ी में बैठकर उस साक्षात शक्ति को पुकार लिया था जो युगों युगों से भक्तों के कष्ट हरने के लिए तत्पर है। वे बताते हैं कि हनुमान जी केवल किताबों के पन्नों में नहीं, बल्कि सच्चे प्रेमी के आंसुओं में मिलते हैं। मंदिर में अब ढोलक की थाप पहले जैसी ही बजती है, और केदारनाथ की आवाज तो नहीं, पर उसके द्वारा रचित भजनों का स्वर हर श्रद्धालु के दिल में गूंजता है। जो भी उस मंदिर में आता है, वह अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस करता है। ऐसा लगता है कि केदारनाथ आज भी वही किसी कोने में बैठकर आंखें बंद किए अपने प्रभु का ध्यान कर रहा है।